कहानी की शुरुआत कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में एक भव्य पुरानी हवेली से होती है, जहां बनर्जी परिवार का आलीशान जीवन हर किसी के लिए मिसाल है। बाहर से देखने में ये परिवार समाज का आधार स्तंभ प्रतीत होता है। बिमल बनर्जी एक सम्मानित परोपकारी, जिनकी धर्मार्थ संस्था गरीबों के लिए आशा की किरण है। सुजाता बनर्जी उनकी सुसंस्कृत और बुद्धिमान पत्नी, जो सांस्कृतिक आयोजनों की मेजबानी करती हैं। राहुल बनर्जी उनका बेटा, एक सफल तकनीकी सलाहकार, जिसकी डिजिटल दुनिया में गहरी पैठ है। और प्रिया बनर्जी उनकी बेटी, एक आकर्षक फैशन डिजाइनर, जिसका मुस्कान भरा चेहरा हर सामाजिक सभा की शान है। लेकिन इस चमकदार मुखौटे के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसा जाल जो विश्वास और छल के धागों से बुना गया है। बनर्जी परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। वे एक संगठित अपराधी गिरोह हैं, जो दशकों से कोलकाता के अमीर और असुरक्षित लोगों को अपना शिकार बनाते आए हैं। श्रीमती अपर्णा देवी है, एक बुजुर्ग विधवा, जिनके पास धन तो बहुत है, लेकिन परिवार का साथ नहीं। अपर्णा के जीवन में अकेलापन एक खालीपन की तरह फैला है, और बनर्जी परिवार इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। प्रिया सबसे पहले अपर्णा से मंदिर में मिलती है। उसकी मासूम मुस्कान और गर्मजोशी अपर्णा के दिल को छू लेती है। आंटी, आप अकेले क्यों रहती हैं? मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, प्रिया कहती है, और इस तरह एक दोस्ती की शुरुआत होती है। जल्द ही सुजाता अपने घर के बने मिठाइयों के साथ अपर्णा के घर पहुँचती है, उनकी कहानियाँ सुनती है और उन्हें माँ की तरह सांत्वना देती है। बिमल अपनी परोपकारी छवि के साथ अपर्णा को उनके निवेश को सामाजिक कल्याण के लिए और अधिक लाभकारी बनाने का प्रस्ताव देते हैं। राहुल, जो पर्दे के पीछे काम करता है, जाली दस्तावेज और डिजिटल खातों का जाल बुनता है, ताकि अपर्णा का पैसा धीरे धीरे बनर्जी परिवार के नियंत्रण में आ जाए। यह सब इतनी सफाई से होता है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। छोटे छोटे घोटाले, चैरिटी आयोजनों के लिए फुलाए गए बिल, निवेश शुल्क जो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, सब कुछ योजनाबद्ध और सुनियोजित है। बनर्जी परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका को बखूबी निभाता है। बिमल रणनीति बनाता है, सुजाता भावनात्मक जाल बुनती है, प्रिया विश्वास जीतती है, और राहुल तकनीकी चालाकी से सब कुछ अंजाम देता है। उनका संवाद इतना सूक्ष्म और कोडेड होता है कि बाहरी व्यक्ति को कुछ समझ ही न आए। वे कमजोरियों, लालच और अपनापन चाहने की इच्छा का शिकार करते हैं। अपर्णा, जो शुरू में सतर्क थी, धीरे धीरे बनर्जी परिवार के जाल में फंसने लगती हैं। प्रिया की सच्ची सी लगने वाली दोस्ती, सुजाता की ममता भरी देखभाल और बिमल की बुद्धिमानी भरी सलाह उनके संदेह को पिघला देती है। वे उच्च लाभकारी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश के लिए बिमल की ट्रस्ट को बड़ी रकम हस्तांतरित करना शुरू कर देती हैं। बिमल उन्हें आश्वासन देता है कि उनका पैसा अनाथालयों और स्कूलों के लिए जाएगा और उनकी विरासत अमर हो जाएगी। अपर्णा का दिल यह सुनकर पिघल जाता है, लेकिन हर सावधानी पूर्वक बुने गए जाल में कोई न कोई कमजोर कड़ी होती है। इस बार वह कड़ी राहुल की एक छोटी सी गलती बनती है। एक ऑनलाइन लेनदेन में मामूली असंगति छूट जाती है, जिसे अपर्णा का पुराना दोस्त और रिटायर्ड अकाउंटेंट श्री दास नोटिस कर लेता है। दास, जो अब भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, इसे लिपिकीय त्रुटि मानकर टाल देते हैं, लेकिन उनके मन में एक छोटा सा संदेह का बीज बोया जाता है। इसी बीच कोलकाता के पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर अर्जुन रॉय, एक तेज तर्रार और थोड़ा अपरंपरागत पुलिस अधिकारी, एक पुराने धोखाधड़ी के मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, जो उनके हाथ से फिसल गया था। अर्जुन, जो अपनी जिद और बारीक नजर के लिए मशहूर हैं, शहर में होने वाली उच्च मूल्य की धोखाधड़ी की एक श्रृंखला की जांच कर रहे हैं। ये मामले बिखरे हुए लगते हैं, लेकिन अर्जुन को एक पैटर्न दिखाई देता है। सभी शिकार बुजुर्ग और अकेले हैं, और अपराधी हमेशा सामुदायिक विश्वास का लाभ उठाते हैं। उनकी नजर धर्मार्थ संगठनों पर पड़ती है, और बिमल बनर्जी का नाम बार बार सामने आता है। बिमल की साख बेदाग है,
लेकिन अर्जुन का अंतर्ज्ञान कहता है कि कुछ गड़बड़ है। वह चुपके से बनर्जी परिवार की निगरानी शुरू कर देता है। बनर्जी परिवार अपर्णा की बढ़ती निर्भरता को भांपकर अब बड़ा दांव खेलने का फैसला करता है। वे अपर्णा को अपनी पूरी संपत्ति एक चैरिटेबल फाउंडेशन में हस्तांतरित करने के लिए मनाने की योजना बनाते हैं, जिसका नियंत्रण उनके पास होगा। वे कहते हैं कि इससे अपर्णा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। समय सीमा तय की जाती है और अपर्णा पर दबाव बढ़ता जाता है, लेकिन अपर्णा, जो बाहर से कमजोर और भोली दिखती हैं, उतनी नाजुक नहीं है। श्री दास की चेतावनी के बाद उनके मन में संदेह गहराने लगता है। वे चुपके से दास से फिर संपर्क करती हैं और उनसे गहराई से जांच करने को कहती हैं। दास अपनी पुरानी कनेक्शनों का इस्तेमाल करते हुए बिमल की ट्रस्ट से जुड़ी शेल कंपनियों और ऑफशोर खातों का एक जाल खोज निकालते हैं, लेकिन उन्हें ठोस सबूत चाहिए। आखिरी हस्तांतरण का दिन आता है। अपर्णा बैंक में है, उनके साथ बिमल और प्रिया है, जो उन्हें कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी समय अर्जुन अपने अंतर्ज्ञान और इकट्ठा की गई आंशिक जानकारी के आधार पर बैंक पहुंच जाता है। ठीक उसी वक्त दास भी वहां पहुंचते हैं और बिमल को उनकी असंगतियों के बारे में टोकते हैं। बिमल हमेशा की तरह शांत और चालाक इसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन, जो अब तक चुपके से सब देख रहा था, अपनी पहचान उजागर करता है। उसके पास अभी बनर्जी परिवार के खिलाफ वारंट नहीं है, लेकिन वह लेन देन की वैधता पर सवाल उठाकर इसे अस्थायी रूप से रोक देता है। बिमल का शांत मुखौटा एक पल के लिए टूटता है। वह चुपके से राहुल को संकेत देता है, जो बाहर एक गेटवे कार में इंतजार कर रहा है। राहुल तुरंत उनके इंक्रिमिनेटिंग डेटा को मिटाने की प्री प्लान्ड योजना शुरू करता है, लेकिन अर्जुन, जो बिमल के संकेत को भांप लेता है, तुरंत अपने अधिकारियों को राहुल के ठिकानों पर भेजता है। एक रोमांचक कार चेस शुरू होती है, जिसमें राहुल सबूत मिटाने की कोशिश में भागता है। इसी बीच अपर्णा, जो अब तक चुप थीं, अपनी असली ताकत दिखाती हैं। दास की चेतावनी के बाद उन्होंने एक छिपा हुआ रिकॉर्डिंग डिवाइस शुरू कर रखा था, जिसमें बनर्जी परिवार की कोडेड बातचीत और उनके असली इरादों के टुकड़े रिकॉर्ड हो गए थे। वे वास्तव में बनर्जी परिवार के साथ खेल रही थीं, सबूत इकट्ठा करती हुई। राहुल, यह सोचकर कि वह सुरक्षित है, एक प्री अरेंज्ड सेफ हाउस की ओर भागता है, जो कि अर्जुन ने पहले ही अपने पैटर्न विश्लेषण के आधार पर निगरानी में रखा था। उसे ठीक समय पर पकड़ लिया जाता है, जब वह आखिरी महत्वपूर्ण डेटा मिटाने वाला होता है। अपर्णा की रिकॉर्डिंग और राहुल के पकड़े गए डेटा के साथ बनर्जी परिवार का छल का जाल पूरी तरह से उजागर हो जाता है। बिमल, सुजाता और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। समाज सदमे में है, उनका विश्वास टूट चुका है। अपर्णा, जो अब कमजोर विधवा नहीं बल्कि एक चतुर और साहसी महिला के रूप में सामने आती हैं, पुलिस की मदद से चुराए गए कुछ फंड्स को वापस लाने में मदद करती हैं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक वकील बन जाती हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन रॉय को आखिरकार अपने पुराने मामले की विफलता से मुक्ति मिलती है। उन्होंने एक जटिल धोखाधड़ी गिरोह को ध्वस्त कर दिया है। कहानी एक गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। विश्वास की प्रकृति क्या है और सम्मानजनक सतहों के नीचे कौन से खतरे छिपे हो सकते हैं? अपर्णा की जीत न केवल बनर्जी परिवार के खिलाफ है, बल्कि उस सामाजिक धारणा के खिलाफ भी है जो कमजोर दिखने वालों को कम आंकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, चाहे कितनी भी छिपी हो, अंततः अपनी राह बना ही लेती है और सबसे कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी सबसे मजबूत हथियार हो सकता है।